अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू द पोस्ट मार्केट सेशन। आज के सेशन में हमारे साथ सीईओ चेस सिक्योरिटीज अली नवाज साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अली भाई। वालेकुम सलाम, थैंक यू। अली भाई, ये सच काफ़ी दिनों बाद हमने जो है वो मार्केट में वैसे तो हम देख रहे थे कि रेंज बाउंड लिक्विडिटी विटनेस कर रहे थे रोजी। आज ऑलमोस्ट 600 पॉइंट्स के अपसाइड के साथ जो है मार्केट में क्लोज करा। वॉल्यूम्स भी काफ़ी बेहतर थे। ऑल्दो ये एक डिबेटेबल बात है कि साइड बोर्ड्स में मेनली वॉल्यूम लगते हुए दिख रहे हैं। बट आई गेस आज की एक्टिविटी ओवरऑल काफ़ी इंकरेजिंग थी। तो आज की एक्टिविटी के बारे में क्या बोलेंगे? जी देखिए, आज हमने मार्केट में वैसे तो पिछले कुछ दिनों में साइडवेज सेशंस देखे थे। आज मार्केट में एक रिलेटिवली बेहतर सेशन था। 500 पॉइंट्स मार्केट्स पॉजिटिव क्लोज हुई। एक्टिविटी जो थी वो कुछ स्टॉक स्पेसिफिक थी। हमने वॉल्यूम फिर आज के टॉप 5-6 जो टॉप वॉल्यूम लीडर्स हैं वो पेनी स्टॉक्स ही रहे। बट आज हमने रिलेटिवली थोड़े से बेहतर स्टॉक्स यानी हम नेटवर्क, नेशनल बैंक, एयरलिंक, मुगल, इनमें एक्टिविटी होते हुए देखी। हम अक्सर ये बात अपने नोट्स में हाईलाइट भी कर रहे हैं कि जो एक्टिविटी आगे की है वो बड़ी स्टॉक स्पेसिफिक लग रही है। जिसमें कुछ ट्रिगर होगा तभी जो है वो मार्केट में उसमें जो है वो परफॉर्मेंस आ रही है। तो आई थिंक यही जो है वो कुछ टाइम और कंटिन्यू होते हुए लग रहा है। जिस तरीके से कुछ कॉर्पोरेट रिजल्ट्स आएंगे या कुछ जो है वो किसी स्टॉक स्पेसिफिक में कोई ट्रिगर होगा तो ही परफॉर्मेंस आएगी। ब्रॉडर मार्केट परफॉर्मेंस आने में आई थिंक कुछ दिन लगेंगे। शायद उसके लिए कोई एक ट्रिगर चाहिए हमें, बड़ा ट्रिगर। वो आईएमएफ की एग्जीक्यूटिव बोर्ड से अप्रूवल भी हो सकती है। वो मॉनेटरी पॉलिसी में हायर देन एक्सपेक्टेशन रेट कट भी हो सकता है। तो आई थिंक कोई ऐसा ट्रिगर आएगा मार्केट में तो हम फिर ब्रॉड बेस्ड रैली जो है वो मार्केट में देखेंगे। बिल्कुल। अच्छा, अगर आज आज हम मेनली पॉइंट्स कंट्रीब्यूशन वाइज बात करें तो सीमेंट सेक्टर को जो है उसमें काफ़ी अहम किरदार था। काफ़ी टाइम बाद आई गेस। वैसे तो नंबर्स भी हम देख रहे थे कि सीमेंट्स के काफ़ी इंकरेजिंग नहीं थे। एज वेल एज बीच में रॉयल्टीज वगैरह भी इम्पोज हुई थी, उसके बाद भी सीमेंट्स में प्रेशर बनता हुआ दिखा था। आज पंजाब गवर्नमेंट ने जो है वो हाउसिंग स्कीम अनाउंस कर दी है, जिसके बाद हमने जो है वो सीमेंट सेक्टर में इंटरेस्ट बनता हुआ देखा। वॉल्यूम्स वगैरह भी काफ़ी बेहतर लगे। तो इसके वजह से क्या हुआ? देखिए, सीमेंट सेक्टर पे काफ़ी जो है वो क्वेश्चंस थे। पहले तो जो उस पर पंजाब के मैन्युफैक्चरर्स पर लाइमस्टोन पर रॉयल्टी जो लगी वो एक नेगेटिव था। बट वो मामला अ, उन्होंने कोर्ट में चैलेंज किया। कोर्ट पे केस और कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दे दिया। अब देखते हैं कि उस कोर्ट क्या डिसीजन देती है। अगर इनके अनफेवर आया तो ये प्राइस इंक्रीज कर देंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि उसमें कोई नेगेटिव इम्पैक्ट सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स पे आएगा। फिर जो आज चीफ मिनिस्टर पंजाब ने जो एक हाउसिंग स्कीम और उसको लोन देने का घर कंस्ट्रक्शन के लिए अनाउंस किया है, ये भी सीमेंट सेक्टर के लिए एक पॉजिटिव खबर है। उसके अलावा जो पिछले साल से इस साल के मुकाबले में पीएचडीबी का बजट रिलेटिवली ऊपर है, प्रोविंसेस का और फेडरल का। और अभी तो साल के 1-2 महीने ही हुए हैं। जनरली सेकंड क्वार्टर और थर्ड क्वार्टर में जो है वो इसकी स्पेंडिंग हमें रिलेटिवली बेहतर दिखती है एज कम्पेयर टू फर्स्ट क्वार्टर। तो मेरा ख्याल ये है कि सीमेंट्स जो है वो करेक्ट भी काफ़ी कर गए थे, तो आई थिंक अब इसके प्रोस्पेक्ट्स जो हैं वो बेहतर लग रहे हैं। आई गेस अगर मेनली पॉइंट्स कंट्रीब्यूशन वाइज ही बात करें तो बैंकिंग सेक्टर की तरफ से जो है वो पॉइंट्स कंट्रीब्यूशन आ रही है। कल भी बैंक्स ने पॉइंट्स कंट्रीब्यूट करे। नेशनल बैंक कल भी अगर क्या हुआ बोर्ड मीटिंग के अनाउंसमेंट के बाद आज उसमें जो है अच्छी एक्टिविटी हुई थी। तो ऑल्दो हम ये देख रहे हैं कि आज भी टीवीएस का ऑप्शन है जिसमें यील्ड्स वगैरह जो है वो उससे थोड़ी नीचे है, और आने वाली मीटिंग में हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि रेट कट हो सकता है पोटेंशियल। उसके बावजूद हम कंटिन्यू इंटरेस्ट आता हुआ दिख रहे हैं बैंकिंग सेक्टर में। तो बैंक्स के वजह से क्या होता है? देखिए, बैंक्स में हमने देखा कि वैसे तो जिन बैंक्स के डिविडेंड्स अनाउंसमेंट्स काफ़ी अच्छे थे, हमने पर्टिकुलर इंटरेस्ट सिर्फ उन्हीं बैंक्स में देखा। नेशनल बैंक ने बोर्ड मीटिंग अनाउंस की कल और उसके बाद से प्राइस करना पाया कल और आज। एक्चुअली ये बैंक बहुत ही ज़्यादा जो है वो चीप वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रहा है पिछले 7-8 साल से। इसमें कोई प्राइस परफॉर्मेंस नहीं आई है पेंशन केस की वजह से। अब वो पेंशन केस रिजॉल्व हो गया है, उसका इम्पैक्ट हम पिछले क्वार्टर और इस क्वार्टर में देखेंगे। बट दैट केस हैज़ बीन क्लोज नाउ। जनवरी फरवरी में जो है वो हम अच्छा डिविडेंड इसमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और अब डिविडेंड कंटिन्यूएशन रहेगी इसके अंदर। तो मेरा तो ख्याल ये है कि नेशनल बैंक जो है वो काफ़ी अच्छी एक्यूमुलेशन है इस लेवल्स पर।
बट शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, इसमें व्यू फरवरी मार्च एंड बियॉन्ड बनाना चाहिए कि ये भी बैंक जो है वो री रेट होगा, सिंस अब इसमें वो ड्रैग जो था वो खत्म हो गया है। तो आई थिंक जिन जिन स्टॉक्स के खासतौर पे बैंकिंग सेक्टर में जिन जिन स्टॉक्स के अभी अनाउंसमेंट आना रहती है, चाहे वो नेशनल हो, चाहे वो एचएमबी बैंक हो, चाहे वो हबीब बैंक हो, अगर इनके बोनस इनके जो है वो डिविडेंड्स अच्छे आते हैं तो आई थिंक प्राइस रन अप इन बैंक्स में भी हम आगे जाते हुए देखेंगे। टुवर्ड्स द एंड हमने देखा कि नोटिस आया था क्रिसेंट स्टील की तरफ से, जिसमें उन्होंने ये डिस्क्लोज करा था कि दे हैव सिक्योर्ड एग्रीमेंट रिगार्डिंग पाइप मैन्युफैक्चरिंग नाउ। तो उस हवाले से तो क्या भी है, अर्निंग्स पे क्या इम्पैक्ट कर सकता है? जी देखें, क्रिसेंट स्टील वैसे हमारी एक्टिव कवरेज में नहीं है, और ये थोड़ा से प्रोजेक्ट बेस्ड काम करते हैं। और अब हमने देखा कि जो एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसमें कुछ टाइम की एक्सटेंशन है, और लास्ट क्वार्टर भी सीएससीपी का काफ़ी बेहतर आया था, और इसने काफ़ी अच्छा रेवेन्यू पोस्ट किया था और काफ़ी अच्छी अर्निंग्स पोस्ट की थी। अब सिंस वो प्रोजेक्ट पे थोड़ी सी कंटिन्यूएशन आई है, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो है वो जो साल भी जो रेवेन्यूज और अर्निंग्स कंट्रीब्यूशन है वो कंटिन्यू रहेगी, सिंस ये टुवर्ड्स द मार्केट एंड ये नोटिस आया था। तो अभी हम इवेलुएट कर रहे हैं इसको कि इसकी क्या रेवेन्यू पे और क्या अर्निंग्स पर इम्पैक्ट होगा। तो जैसे ही अगर इसमें कोई कॉन्क्रीट डेवलपमेंट होती है या ऐसा कोई कॉन्क्रीट इम्पैक्ट होता है तो हम डेफिनेटली अपने इन्वेस्टर्स से शेयर करेंगे। वॉल्यूम वाइज अगर हम बात करें तो हम नेटवर्क में हमने कल भी इंटरेस्ट आता हुआ देखा, और नेटवर्क पर कैपिटल क्लोज करा, आज भी काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स लगे। तो ओवरऑल टेक्नोलॉजी सेक्टर में आज हमने देखा, एयरलिंक में वैसे हम पिछले दिनों देख रहे थे काफ़ी बेहतर एक्टिविटी हुई, या सोमेट्री में काफ़ी बेहतर वॉल्यूम्स के साथ काम हुआ। तो ओवरऑल टेक सेक्टर के वजह से आपको क्या व्यू है, और हम नेटवर्क भी तेजी कर रहे हैं? देखिए, हम नेटवर्क तो हमेशा से हमारी टॉपिक्स में रहा है। हम नेटवर्क 11 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, 7 रुपए बुक पर कैश पड़ा हुआ है, ओनली लिस्टेड मीडिया कंपनी है, यूट्यूब से रेवेन्यूज आते हैं, कंटेंट इसका बहुत अच्छा है, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इसका बहुत अच्छा है, न्यूज़ भी अब इसका प्रॉफिटेबल है। तो आई थिंक इसमें तो हमें और आगे जाके जो है वो पॉजिटिविटी लग रही है, और इसकी हमारी टारगेट प्राइस 17 से 18 रुपए के दरमियान है। सिमेट्री की बोर्ड मीटिंग कल अनाउंस हुई, फिर हमने आज नेटसॉल में एक्टिविटी देखी, तो आई थिंक होता यह है कि थोड़ा सा सेक्टर में नेटसॉल के भी हमने पिछले हफ्ते नोटिस आते हुए देखे कि उनको भी कुछ नए प्रोजेक्ट्स मिले हैं। तो आई थिंक शायद मार्केट जो है वो इन नोटिस को देखकर रिएक्ट कर रही है फिलहाल। बट हम नेटवर्क इस पूरे सेगमेंट में एयरलिंक और हम नेटवर्क इज अवर टॉप पिक। एयरलिंक में हम देख रहे हैं कि मजीद ग्रोथ आगे भी आती भी रहे दिखेगी, ये और प्रोडक्ट सेगमेंट में जा रहे हैं, टीवी के असेंबलिंग में। फिर ये एक्सपोर्ट करने के काफ़ी ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो आई थिंक एयरलिंक में ग्रोथ कंटिन्यू रहेगी, हम नेटवर्क में कंटिन्यू रहेंगी, और आई थिंक टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर में यही हमारी टॉपिक्स हैं। To wrap up the session, what's your view regarding market at these levels? जी बिल्कुल, मार्केट में जो है वो हमारा व्यू पॉजिटिव है। हो सकता है शायद इंडेक्स कुछ इसी टाइम इसी रेंज में कंसोलिडेट करता रहे, बट जैसे ही आईएमएफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड की अप्रूवल होगी वैसे ही ये काफ़ी मार्केट के लिए एक अच्छा ट्रिगर है। फिर 1 सितंबर को जो सीपीआई का इन्फ्लेशन का नंबर रिलीज होगा, ये मार्केट के लिए एक अच्छा ट्रिगर है। फिर अगले हफ्ते एमएससीआई की रीबैलेंसिंग है, जिसमें पाकिस्तान का वेटेज बढ़ गया था, कुछ स्टॉक ऐड हुए थे, आई थिंक उसमें जो है वो ये एक मार्केट के लिए अच्छा ट्रिगर है। फिर आपकी मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट, ये मार्केट के लिए एक अच्छा ट्रिगर है। कॉर्पोरेट रिजल्ट सीजन चल रहा है, काफ़ी डिविडेंड्स अनाउंस अभी होना रहते हैं, और डिविडेंड की जो लिक्विडिटी, ये मार्केट के लिए अच्छा ट्रिगर है। तो आई थिंक ओवरऑल मार्केट में तो मोमेंटम पॉजिटिव ही लग रहा है। बस मार्केट के लिए एक एग्जीक्यूटिव बोर्ड की अप्रूवल हो जाए तो आई थिंक एक मार्केट के लिए एक अच्छा ट्रिगर हो जाएगा। पिक्स में हमें ईएनपी में ओजीडीसी, पीपीएल, पीओएल अच्छा लग रहा है। बैंक्स में हमें नेशनल बैंक, हबीब बैंक, अस्करी बैंक, बैंक इस्लामी अच्छा लग रहा है। फर्टिलाइजर में हमारी पिक्स एफएफसी, ईफर्ट और एफएफबीएल है। सीमेंट्स में वी लाइक चराट, कोहाट, पाइनियर, मेपल एंड फौजी सीमेंट। स्टील में मुगल एंड आईएनआईएल। तो ये हमारी कुछ टॉपिक्स हैं। आई थिंक शायद मार्केट ओवरऑल थोड़ी कंसोलिडेट करे, बट स्टॉक स्पेसिफिकली जो है वो इन स्टॉक्स में एक्यूमुलेशन करनी चाहिए। आई थिंक ये मार्केट के लिए जो है वो ये मार्केट में अच्छे रिटर्न्स देंगे आगे जाकर। Thank you so much, Aditya, for participating in this session. थैंक यू, Hafiz. थैंक यू, हाफिज।